यूक्रेन ने रूस में बारूदी बारिश कर दी। ड्रोन और मिसाइल हमलों से रूसी इलाकों में हड़कंप मच गया। कई शहरों में सायरन गूंजे, आग की लपटें उठी। एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव दिखा। अब रूस का दावा है कि यूक्रेन ने अहम ठिकानों को निशाना बनाया, जिसे नाकाम करने की कोशिश की गई। नए साल की शुरुआत रूस के लिए जश्न नहीं बल्कि चेतावनी बन गई। यूक्रेन का कहना है कि वो सिर्फ सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन इन हमलों ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि यूक्रेन रूस जंग अब सीमाओं तक सीमित नहीं रही। नए साल की रात जहां दुनिया जश्न में डूबी थी, वहीं रूस में आसमान से मौत बरस रही थी। यूक्रेन ने रूस पर भीषण ड्रोन और मिसाइल हमले किए। धमाकों से पहले शहर, आग की लपटों में घिरे इलाके और अफरा तफरी का माहौल, जिसमें 24 की मौत, 50 से ज्यादा लोग घायल, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। रूस के मुताबिक यूक्रेन ने खेरसॉन प्रांत में एक होटल और कैफे को निशाना बनाया। यही नए साल का जश्न चल रहा था। लोग खुशियां मना रहे थे, लेकिन तभी हमला हुआ और खुशियां मातम में बदल गई। नागरिक इलाकों पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। यूक्रेन ने जानबूझकर आम लोगों को निशाना बनाया है। लेकिन ये सिर्फ एक जगह की कहानी नहीं। यूक्रेनी ड्रोन हमलों की आग रूस के कई हिस्सों तक फैल गई। Ебать, это 4-я нахуй! 5-я, блядь! Тупо в завод Артема! जैसे क्रास्नोदार, तातारस्तान और कालुगा। क्रास्नोदार में तेल रिफाइनरी धधक उठी। तातारस्तान में ऊर्जा भंडार केंद्र में आग लग गई और कालुगा में भी धमाकों से भगदड़ मच गई। ऊर्जा ठिकानों पर हमले, तेल भंडार केंद्र जलते हुए और आसमान में ड्रोन मंडराते हुए। आग की ऊंची लपटें, धुएं के गुबार और दहशत साफ देखी जा सकती है। यूक्रेन के सिर्फ सैन्य ठिकानों और ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाता है। हम नागरिकों पर हमला नहीं करते। यूक्रेन का कहना है कि रूस की युद्ध क्षमता तोड़ने के लिए ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाना जरूरी है। लेकिन रूस सवाल उठाता है, अगर निशाना सिर्फ सैन्य ठिकाने थे तो फिर होटल और कैफे क्यों? एक तरफ रूस, दूसरी तरफ यूक्रेन। नए साल पर दोनों एक दूसरे पर नागरिक इलाकों पर हमले का आरोप लगा रहे हैं। कई
कई सालों से चल रही ये जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। ड्रोन और मिसाइलें पहले से ज्यादा घातक हो चुकी हैं। और इस जंग में सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं आम लोग, मासूम बच्चे और बेगुनाह नागरिक। दुनिया भर के देश पहले ही इस युद्ध में नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जता चुके हैं, लेकिन नए साल की शुरुआत ने साफ कर दिया है 2026 भी यूक्रेन रूस युद्ध की आग में जल सकता है। नए साल पर शांति की उम्मीद थी, लेकिन धमाकों ने उस उम्मीद को तोड़ दिया। यूक्रेन और रूस दोनों के तेवर सख्त हैं और जंग खतरनाक होती दिख रही है। अब सवाल यही है कि आने वाले दिन और ज्यादा खूनी होंगे। तो वही समझिए कि रूस आखिर कहां रुकने वाला था। यूक्रेन के हमलों के बाद में रूस ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। यूक्रेन के हर इलाके में अब रूस बारूदी कहर बरपा रहा है। ड्रोन, मिसाइलें और आग के गोले सैन्य ठिकानों के साथ साथ नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी टारगेट पर है। पोर्ट सिटी ओडेसा दहला दी गई। ऊर्जा ढांचे पर सबसे बड़ा हमला हुआ। दिखाते हैं आपको युद्ध के नए और सबसे खतरनाक दौर की ये रिपोर्ट। यूक्रेन पर रूस का पलटवार, और वो भी पूरे दमखम के साथ। जहां जहां यूक्रेनी ड्रोन पहुंचते थे, वहां वहां रूस की मिसाइलों और ड्रोन की गूंज सुनाई दे रही है। यूक्रेन का शायद ही कोई इलाका बचा हो जहां रूसी हमला ना हुआ हो। रूस ने सबसे बड़ा वार किया यूक्रेन की अहम पोर्ट सिटी ओडिशा पर। काला सागर के किनारे बसा ये शहर रूस के हमलों से दहल उठा। एनर्जी सेक्टर निशाने पर। 10 तेल डिपो पहले ही तबाह हो चुके, अब 2 और ऑयल डिपो नष्ट हो गए। दावा है कि उड़ीसा में पहले ही 10 तेल डिपो नष्ट किए जा चुके थे। अब रूस ने 2 और तेल डिपो को हमले में तबाह कर दिया। इन हमलों में रूसी सेना ने शायद ड्रोन का इस्तेमाल किया, तेज, सटीक और बेहद खतरनाक। लेकिन उड़ीसा ही अकेला निशाना नहीं, रूसी ड्रोन पूरे यूक्रेन में मंडरा रहे हैं। लुत्स्क, सुमी, जापोरिजिया, इन सभी इलाकों में रूसी ड्रोन अटैक लगातार जारी है। रूस के ब्रियांस्क और कुर्स्क से
यूक्रेन के सूमी, खार्किव, इजियम, लुहांस्क, डोनेस्क, जापोरिजिया पर ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं। यानी चारों तरफ से हमला, उत्तर से भी, पूरब से भी और दक्षिण से भी। यूक्रेन के एनर्जी नेटवर्क को पूरी तरह पंगु बनाने की कोशिश। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुद इस बात की तस्दीक की है कि रूस ने 200 से ज्यादा ड्रोन दागे और 7 क्षेत्रों में ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया। मतलब साफ है, यूक्रेन को अंधेरे में धकेलने की रणनीति। यूक्रेन ड्रोन से हमला करता है तो रूस मिसाइल और शहर ड्रोन से जवाब देता है। नए साल की शुरुआत शांति से नहीं बल्कि तबाही से हुई है। दुनिया भर में चिंता बढ़ रही है क्योंकि इस युद्ध में अब सिर्फ मोर्चे नहीं, शहर, बंदरगाह और बिजली पानी सब निशाने पर हैं। यूक्रेन और रूस के बीच जंग अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रही। ड्रोन और मिसाइलें पूरे इलाके को युद्ध क्षेत्र बना चुकी है। नए साल पर जहां दुनिया जश्न मना रही है, वहीं यूक्रेन और रूस तबाही के नए अध्याय लिख रहे हैं। अब सवाल यही है, क्या ये जंग और विकराल होगी? अब रूस यूक्रेन युद्ध में तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है। ये जंग अब सिर्फ मैदान में नहीं, ड्रोन से आसमान में खुफिया चालों से, पर्दे के पीछे और कब्जे की लड़ाई से जमीन पर लड़ी जा रही है। रूस ने दावा किया है कि सिर्फ 7 घंटे में 201 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए, तो वहीं यूक्रेन ने एक कमांडर की फर्जी मौत दिखाकर रूस को चकमा दे दिया। पुतिन के घर पर ड्रोन हमले के दावे पर अब
अमेरिका ने सीधा इनकार कर दिया है। यानी नए साल की शुरुआत एक नहीं बल्कि कई मोर्चों पर युद्ध के साथ हुई है। ड्रोन, ड्रोन और सिर्फ ड्रोन। रूस यूक्रेन युद्ध अब ड्रोन वार में तब्दील हो चुका है। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि महज 7 घंटे के भीतर यूक्रेन के 201 ड्रोन मार गिराए हैं। रूस के मुताबिक इनमें से 21 ड्रोन सीधे मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे। यानी अब यूक्रेन की रणनीति खुलकर सामने आ चुकी है। राजधानी और अहम ठिकानों को निशाना बनाना। मॉस्को का दावा है कि यूक्रेन रोजाना इस तरह के हमले की कोशिश कर रहा है, लेकिन रूसी एयर डिफेंस सिस्टम हर बार इन्हें नाकाम कर रहे हैं। लेकिन जंग सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन से नहीं लड़ी जा रही है, ये एक खुफिया जंग भी है। यूक्रेन ने रूस को एक बड़ी चाल से चौंका दिया। यूक्रेन ने अपने एक कमांडर की फर्जी मौत का नाटक रचा। मकसद रूस को गुमराह करना और उसकी खुफिया रणनीति को भटकाना। यानी मैदान में लड़ाई के साथ साथ दिमागी जंग भी पूरी रफ्तार पर है। इसी बीच पुतिन के घर पर ड्रोन हमले के दावे ने अंतर्राष्ट्रीय सियासत को हिला दिया है। लेकिन इस दावे पर अब अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा कि ऐसा कोई हमला नहीं हुआ। अमेरिका के इनकार के बाद रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। युद्ध अब सिर्फ यूक्रेन और रूस तक सीमित नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब बात जमीन की। ड्रोन और खुफिया जंग के बीच जमीन पर कौन कितना आगे बढ़ा, यूक्रेन के ओपन सोर्स मैपिंग प्रोजेक्ट डीप स्टेट की रिपोर्ट एक अहम तस्वीर पेश करती है। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में रूस ने 4,336 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा किया। ये भले ही कुल यूक्रेनी क्षेत्रफल का 1% से भी कम हो, लेकिन लड़ाई बेहद कठिन है।
सबसे बड़ी पकड़ बनी है डोनेस्क इलाके में। यहाँ करीब 78% इलाका रूसी नियंत्रण में बताया जा रहा है। हालांकि कीव का दावा है रूस को हर इंच के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ रही है और उसकी रफ्तार धीमी है। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पीछे हटने के मूड में नहीं हैं। अपने अधिकतम लक्ष्यों से पीछे हटने से इनकार और युद्ध जारी रखने के संकेत। ड्रोन से हमला, खुफिया चालें, जमीन पर कब्जे की लड़ाई और वैश्विक राजनीति का दबाव। एक ही दिन में इतने बड़े घटनाक्रमों ने यह साफ कर दिया है शांति वार्ता फिलहाल बहुत दूर है। नए साल की शुरुआत शांति की उम्मीद से नहीं बल्कि युद्ध की आहट से हो चुकी है। रूस और यूक्रेन की जंग अब कई मोर्चों पर एक साथ लड़ी जा रही है और फिलहाल इसके थमने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।